दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? स्त्री सबसे ज्यादा सुखी कब महसूस करती है? किसके बिना सब बेकार है? दोस्तों, ये 3 प्रश्न हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं बल्कि उस हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसके बिना जीवन के सारे सुख अधूरे हैं, सारे पकवानों का स्वाद फीका है, सारे शौक, सारी सुविधाएं सारहीन हैं। तो चलिए आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि वो चीज क्या है जिसके ना होने पर मनुष्य को सब कुछ व्यर्थ सा लगने लगता है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक चित्रकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था। एक दिन उसके मन में आया कि मैं ऐसी चीज का चित्र बनाऊं जो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर हो। परंतु वो इस बात पर आकर अटक जाता था कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज है क्या। दर्शक बंधुओं, वो पूरे दिन बैठकर दिमाग लगाता था कि भगवान की सबसे सुंदर रचना क्या है जिसे मैं अपनी तस्वीर में उतारूं। उसने कई चीजों के बारे में सोचा पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। फिर उसने सोचा कि चलो मैं किसी जानकार से, किसी ज्ञानी से पूछता हूं, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। यही सोचकर वो सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। सोचा कि सबसे पहले मैं किसी ज्ञानी संत से पूछता हूं कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है। उन्हें यह बात जरूर पता होगी क्योंकि उन्होंने बचपन से ही बड़े बड़े विद्वानों का संग किया है, अनेकों ग्रंथ पढ़े होंगे, जिंदगी का काफी कुछ अनुभव होगा। यही सोचकर वो चित्रकार एक ज्ञानी संत के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और अपना प्रश्न ज्ञानी जी के आगे रखता है कि महात्मन, मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे सुंदर वस्तु क्या है, कृपया बताने का कष्ट करें। चित्रकार का प्रश्न सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, इतना भी नहीं पता, संसार की सबसे सुंदर वस्तु है श्रद्धा। इससे सुंदर दुनिया में कोई चीज नहीं, क्योंकि कहते हैं यदि मन में श्रद्धा हो तो मनुष्य रूखी सूखी खाकर भी प्रसन्न रहता है। अगर श्रद्धा ना हो तो मोहन भोग भी अच्छे नहीं लगते। भगवान भी श्रद्धावान लोगों से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। चित्रकार ने पूछा, महात्मा जी, ये श्रद्धा मिलेगी कहां? मैं देखना चाहता हूं कि श्रद्धा कैसी होती है, तभी तो मैं उसे चित्र का रूप दे पाऊंगा। तब महात्मा जी कहते हैं, बेटा, वैसे तो श्रद्धा लोगों के मन में होती है, और अगर तुम देखना चाहते हो तो इसके दर्शन आपको धर्म स्थलों पर, पूजा स्थलों पर हो जाएंगे। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी के इस उत्तर से चित्रकार संतुष्ट तो हुआ पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। अब वो इस बात का उत्तर जानने के लिए और आगे के लिए चल दिया। उसने निश्चय किया कि मैं इस प्रश्न का हल जानकर ही घर वापस लौटूंगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक नवविवाहिता स्त्री दिखाई पड़ी। सोचने लगा कि शायद ये स्त्री इस प्रश्न का उत्तर जानती हो। पूछने में क्या जाता है। चित्रकार ने आगे बढ़कर उस नवविवाहिता स्त्री से वही प्रश्न कर दिया कि हे बहन, क्या तुम बता सकती हो कि संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है? चित्रकार का प्रश्न सुनकर वो स्त्री काफी देर तक खड़ी सोचती रही कि मैं इन्हें क्या जवाब दूं। फिर उसने सोचा कि वो अभी अभी ही पहली बार ससुराल में आई है और पहली बार ससुराल में आकर उसने प्रेम का अनुभव किया है। मेरे लिए तो इससे ज्यादा खूबसूरत पल कहीं महसूस नहीं हुए। जब एक लड़की दुल्हन बनकर पहली बार ससुराल जाती है तो उसे सबका भारी प्रेम मिलता है। सब लोग उसे प्रेम की नजरों से देखते हैं। पति से भी मिलने पर उसे अपार प्रेम की अनुभूति होती है। पहली बार यदि किसी चीज का सुख प्राप्त होता है तो वो विशेष होता है, और एक स्त्री के लिए इससे अधिक खूबसूरत पल कोई नहीं हो सकता जब उसके जीवन में उससे प्रेम करने वाला, उसका पालन करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला पति प्राप्त होता है। स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है और अपने परमेश्वर से प्रेम पाकर वो अपने आप को धन्य महसूस करती है। वो नवविवाहिता कहने लगी, भैया, मेरे विचार से दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वो है प्रेम। यदि प्रेम हो तो गरीबों में भी,
समृद्धि आ जाती है। प्रेम ने ही तो दुनिया को जीने लायक बनाया है। यदि प्रेम न होता तो यह संसार के रूप में दिखाई नहीं देता। प्रेम न होता तो चारों तरफ अशांति, हिंसा, असभ्यता और असंतोष होता। इसलिए प्रेम से बढ़कर इस संसार में दूसरी कोई चीज नहीं है। नव युवती का जवाब भी अपनी जगह पर सही था, पर चित्रकार को उस जवाब से भी पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाई। अब वो अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए और आगे को चल दिया, और कुछ दूर आगे जाने पर वो एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वहां उसे रास्ते में एक सैनिक मिला। चित्रकार ने सैनिक को रोककर उससे वही प्रश्न पूछा कि अरे भाई, आपने तो बहुत लड़ाइयां लड़ी होंगी, कई चीजों का अनुभव किया होगा, कई उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे होंगे, कई तरह के लोगों से आमना सामना हुआ होगा। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? चित्रकार का प्रश्न सुनकर सैनिक भी बहुत देर तक सोचता रहा। सोचने लगा कि मैं इसे क्या जवाब दूं। देखा जाए तो दुनिया के लोग तरह तरह की चिंताओं, वेदनाओं और भाग दौड़ में लगे हुए हैं। मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष कर लिया है, लेकिन तृष्णाएं अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। चारों तरफ अशांति का वातावरण है। यदि जीवन में शांति आ जाए तो जिंदगी बहुत ही आनंददायक हो जाएगी। ये सब बातें सोचने के बाद सैनिक ने उत्तर दिया, हे भाई, संसार में सबसे सुंदर चीज है शांति। यदि मन में शांति हो तो जीवन में परम सुख रहता है। शांति ना हो तो संसार की सारी चीजें व्यर्थ हैं। हमने देखा है कि दुनिया में धनपति तो बहुत हैं, हर प्रकार के सुख साधन उनके पास हैं, परंतु वे अंदर से खुश नहीं हैं। घोर अशांति उनके जीवन में फैली हुई है। जीवन घुटन, कलेश और मानसिक अवसाद से भरा हुआ है। हमने बड़े बड़े पैसे वालों को, बड़े बड़े अधिकारियों को मानसिक वेदना से तड़प तड़प कर मरते देखा है, आत्महत्या करते देखा है। अब आप ही बताइए, उस करोड़ों के धन से क्या लाभ? कहते हैं धन दौलत, स्त्री पुत्र, गाड़ी घोड़ा तभी तक सुख देते हैं जब जीवन में शांति होती है। शांति न होने पर ये सब सुख बेकार हैं। यदि मन अशांत हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, चित्रकार ने सैनिक का भी उत्तर ले लिया। अब तो तीनों लोगों के अलग अलग उत्तर सुनकर चित्रकार सोचने लगा, जितने मुंह उतनी बातें। अब शाम हो चली है, चलो सवाल का जवाब अब नहीं मिलेगा, अब अपने घर चलता हूं। सज्जनों, चित्रकार उन तीनों के उत्तरों को अपने मन में सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। सोचता जा रहा था कि श्रद्धा, प्रेम और शांति को अपने चित्र में कैसे उतारूं। ऐसा किसका चित्र बनाऊं जो एक ही चित्र में ये तीनों चीजें आ जाएं। सोचते सोचते जब वो घर पहुंचा, उसकी पत्नी पति के लौटने का इंतजार में द्वार पर बैठी थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। पति को आया देख उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बच्चे दौड़ते हुए आए और उससे आकर लिपट गए। अचानक से चित्रकार को ऐसा लगा जैसे उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। वो जिस चीज को बाहर खोज रहा था वो तो उसके घर में ही मौजूद थी। उसके बच्चों की आंखों में श्रद्धा थी, पत्नी की आंखों से प्रेम बरस रहा था। घर में शांति का वातावरण था। न कोई कलेश, न कोई सवाल जवाब, न कोई ऐसी मांग जिस पर बहस हो। घर के सभी सदस्यों में संतोष था, प्रेम और श्रद्धा थी, जिसके कारण घर में शांति फैली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका घर कोई शांति का स्थल हो, जो किसी धर्म स्थल से कम नहीं था। दर्शक बंधु, चित्रकार ने तुरंत चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने घर की एक मनोहर तस्वीर का निर्माण किया, जिसमें एक पुरुष अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ बड़े प्रेम से दिख रहा है। दर्शक बंधुओं, कहानी का उद्देश्य यह है कि आपका घर ही सुख, शांति, प्रेम और श्रद्धा का मंदिर बन सकता है यदि मनुष्य के अंदर संतोष की भावना हो। विद्वान लोग कहते हैं पति और पत्नी में कभी कलेश नहीं होगा यदि उनके अंदर संतोष रूपी धन हो। वे ना तो कभी दुखी रहेंगे और ना उनके जीवन में कभी अशांति आएगी। दर्शक बंधु,
उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आपको सीखें, अपने जीवन में उतारें। निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार इसी प्रकार के एक टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।